चेतक चढ़ गयो हाथी पर जग मान सिंह घबरा। बोले राणा प्रताप की चेतक चढ़ गयो हाथी पर जग मान सिंह घबरा। बालो फेंक्यो महाराणा जब ओ दो टूटो जाए। रण में घमासान मच जाय बैरी रण सुभाग्या जाय राणा। सुनता ही जाई जो जी हे मेवाती राणा सुनता ही जाई जो जी। देखिए मैं बार बार आपको हाथ खड़ा करने के लिए क्यों कह रहा हूं। जब वीर पुरुष युद्ध भूमि के अंदर जाते थे तो उनका सेनापति जोरदार जयघोष लगवाता था। जैसे कि महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में जा रहे हैं और उनका सेनापति जोरदार जयघोष लगाता, बोलिए महाराणा प्रताप की। जब पीछे हाथ खड़े होते थे हजारों की संख्या में और उनकी कानों तक जब जोरदार जयघोष पहुंचता था तो उनको लगता था कि वास्तव में ये सभी लोग मेरे साथ हैं और अंत समय तक, मृत्यु के अंत समय तक ये मेरे साथ खड़े रहेंगे। और जब पीछे मुड़ के देखते थे अभी जैसे हाथ नीचे खड़े हैं वैसे नीचे खड़े रहते थे तो उनको लगता था कि आज मेरे साथ कोई नहीं है और उनका दिल टूट जाता था। और जब मन के हारे हार है और मन के जीते जीत भगवान के इस दरबार पर बैठे हो, मां भवानी का जय घोष हो चाहे महाराणा प्रताप का, सबको ये दिखाओ कि हम आपके आज भी साथ हैं और कल भी साथ हैं। अब जो हाथ नहीं खड़ा करेगा पक्का मुझे याद है कि वो वही लोग हैं जो उस समय भी महाराणा प्रताप के साथ खड़े नहीं हुए, मुगलों के साथ लड़ने के लिए, मुगलों के सामने लड़ने के लिए नहीं गए। अब पता चलेगा। बोली महाराणा प्रताप की, बोली पद्मावती मात की, बोली वीर घोड़ा बादल की, बोली पन्ना धाई महान की, बोली चेतक महान की। अरे झालो गयो आकाशा माही पातल लो मलबा। गयो आकाशा माही पातल लोहलवा। चेतक तन सुबह पनाड़ा कर्तव्य बरनो न जाए। माने जीवन सु नहीं प्यार माने मरनो है एक बार। माने जीवन सु नहीं प्यार माने मरनो है एक बार। राणा सुनता ही जाई जो जी हे मेवारी राणा सुनता ही जाई जो जी। जानो गयो आकाशा माही पातल लोह लवाए और चेतक तनसु बह बनाना कर्तव्य बरनो ना जाए। आज आप सुनोगे वास्तव में कि महाराणा प्रताप को ऐसे भी गाया जाता है। बस 5 मिनट आपसे और चाहिए होगा मेरा। हल्दी घाटी का वो महान युद्ध हो रहा और चेतक के बदन से खून की पनारे बह। महाराणा प्रताप चेतक से नीचे उतरे, पूछा चेतक को, कहा कि चेतक तू मरने वाला है। तब चेतक ने कहा कि मैंने चित्तौड़ की रानी को वचन दिया है कि मैं तुम्हारे सुहाग को अमर और अजर हल्दी घाटी का युद्ध पार करा लेके आऊंगा। महाराणा प्रताप एक बार फिर चेतक पर बैठे और वो हल्दी घाटी का युद्ध पार करा। बहुत बड़ा नाला कूद चेतक गिर पड़ा। चेतक गिरा तो महाराणा प्रताप ने चेतक की गर्दन अपनी गोद में लेकर चेतक को पूछा कि चेतक हम तो इंसान हैं, राजा हैं, इन महल चौबारों की ऐशो आराम की भूख होगी, लेकिन तू तो एक घोड़ा है, जानवर है, तुझे क्या चाहिए। तब उस वक्त चेतक ने जवाब दिया कि राणा जितना आपको इस मातृभूमि से प्रेम है मुझे उससे कई अधिक इस मेवाड़ भूमि से प्रेम है। बड़ी मेवाड़ भूमि की हल्दी घाटी का युद्ध हुआ लेकिन हजारों कोशिशों के बावजूद महाराणा प्रताप को वो युद्ध भूमि छोड़कर जाना पड़ा। जब वो युद्ध भूमि छोड़ के गए तो उनको दुख हुआ कि मैं किन लोगों के वास्ते अपने महल चौबारे, अपने कुंभलगढ़ दुर्ग, अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग छोड़कर इन जंगलों में भटक रहा हूं, क्योंकि जिन लोगों के वास्ते मैंने अपने घर चौबारे, अपना ऐशो आराम, सुख शांति छोड़ी, वही लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं।
और जब जंगल में बैठते हुए महाराणा प्रताप को दुख हुआ और दुख विलाप में उन्होंने एक बात लिखी और कहा, हूँ लड़ो घणो हूँ सयो घणो मेवाड़ी मानी बचा बनी ने अरे प्रताप हूँ लड़ो घणो हूँ सयो घणो मेवाड़ी मानी बचा बनी ने मैं पाँच नहीं राखी रनी ने पेजारो खून बहा बनी ने पेजारो खून बहा बनी ने जद याद करो हल्दी घाटी नेड़ा सुख रखती उतारी आवे सुख दुख रो साथी जे तकड़ो सूती सी हो की जगा जावे अरे घासरी रोटी हाय जद वन बेलावड़ो ले भाग्यो अरे घासरी रोटी। देखिए वो 16,000 रानियां एक साथ अग्नि कुंड के अंदर प्रवेश कर गई और जलते वक्त उनके मुंह से चीखें नहीं निकली बल्कि स्वाभिमान के नारे निकले और वो क्यूटनों का भार लेकर महाराणा प्रताप उस युद्ध भूमि में बहुत समय तक लड़ते रहे लेकिन अपना भाला गिरने नहीं दिया, अपनी तलवार गिरने नहीं दी। और 5 मिनट का भजन है और आज बार बार आपकी तालियां नीचे गिर रही है, बड़ा अफसोस हो रहा। मित्रों, वक्त भले ही बदल जाए लेकिन रक्त नहीं बदलना चाहिए। महाराणा प्रताप ने कहा, होपन आज बिलक तो देखूं मारे राज कबारी ने रोटी ने वो छत्र धर्म ने फूलू हिंदवाड़ी चोटी ने फूलू हिंदवाड़ी चोटी ने महला में 56 भोग हटा मनवार बिना करता कोनी सोनेरी थारा नीलमरा पाछोट बिना धरता कोनी अरे घासरी रोटी। कहा कि पण आज बिलक तो देखूं मारा राज कबर ने रोटी ने और वो क्षत्रिय धर्म ने भूलू हिंदवाड़ी चोटी ने महला में 56 भोग हता मनवार बिना करता कोनी और सोनेरी थालिया नीलमरा बाजोड़ बिना धरता कोनी। वो आज हमारा अमर सिंह दो निवाला वास्ते जंगल में भटक रहा है किन लोगों के वास्ते। महाराणा प्रताप एक पत्र लियो हाथ में, पत्र में लिखने वाला है कि अकबर बादशाह आज मेवाड़ी महाराणा प्रताप थारी अधीनता स्वीकार करे पर 1000 बार मन में विचार आवे कि मारो चित्तौड़ आज अकेलो है, अगर आज मैं छोड़ गयो तो अनर्थ में जावना। पढ़ लिखूं किया जद देखे हैं आदावन ऊंचो ही लिया चित्तौड़ खड़ो है मकरा में विकराल भूत त्रिशूली विकराल भूत शीलिया जिया मैं झुकू किया हूँ आन मने कुलरा की शरिया बाणारी मैं बुझू किया हूँ शेष लपट आजादी ला परवानारी अरे घासरी रोटी जग वन बेलावड़ो ले भाग्यो अरे घासरी रोटी। अरे महाराणा प्रताप की हिवड़ो भरायो पर मैं मानू हूं फिर लिख ने सम्राट ने संदेशो भिजवायो। अरे हम उन वीरों की कीर्तियां गाते लेकिन उन्होंने हमारे लिए संकट कितना मोल लिया, हमारे लिए कितने दुख भुगते, कहां उन्होंने अपना खून बहाया, उस चीज को हम भूल गए। अरे वो 16,000 रानियां अगर उन मुगलों के साथ अपना घर बसाती तो हम आज अपनी नाक लेकर चल नहीं पाते। वो उस दिन अग्निकुंड के अंदर इसलिए प्रवेश कर गई ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी को, मेरी आने वाली संतान को कभी किसी के आगे सर ना झुकाना पड़े, कभी किसी के आगे नाक ना झुकाना पड़े। और हम आज उनके एहसानों को भूल जा रहे हैं।
पर महाराणा प्रताप को हजारों कोशिशों के बावजूद एक पत्र लिखना पड़ा और पत्र में लिखा कि अकबर बादशाह आज मेवाड़ी महाराणा प्रताप थारी अधीनता स्वीकार करें। जब वो पत्र अकबर के पास पहुंचा तो अकबर को एक बार अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि वो मेवाड़ी महाराणा